everyone, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. Welcome back to another video of Luxembourg job hunting series. थंबनेल से आप लोगों को पता लग गया होगा 80 यूरोज में लग्जमबर्ग का वीजा। अब ये कोई क्लिकबेट नहीं है, ये कोई फ्रॉड वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगी कि कैसे आप 80 यूरोज में, चाहे आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, 80 यूरोज में आप कैसे लग्जमबर्ग मूव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी टाइप के वीजाज होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को थ्रू प्रॉपर चैनल बताऊंगी कि क्या प्रोसेस है। कोई भी आपका एजेंट इन्वॉल्व नहीं होगा इसमें, कोई एम्बेसी। अगर आप लोग ये कहते हैं ना कि लग्जमबर्ग की एम्बेसी तो पाकिस्तान में है नहीं, बेल्जियम एम्बेसी डील करती है, और अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, आप जाके ये एम्बेसी में देंगे, आपका वीजा 100% लगेगा। ठीक है, शर्त यह है कि आप उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा बता दूंगी। ओके, सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग मुझे ये कहते हैं कि डन बेस वीजा, बिल्कुल डन बेस वीजा हो जाएगा, डन बेस वीजा इलीगल है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। और जो एजेंट आपको डन बेस वीजा का लालच देता है, डन बेस वीजा वो होता है कि आप पहले यहाँ से किसी और मुल्क मूव कर दें और उसके बाद आप वीजा के चार्जेस दें, यह फ्रॉड होता है। ठीक है, आप जहां भी पकड़े गए आप जेल में जाएंगे अगर आप किसी मुल्क डन बेस वीजा पे मूव हुए। ठीक है, तो मैं ये काम नहीं करती, और खुदारा आप भी अगर किसी भी एजेंट के चक्कर में पड़ रहे हैं तो डन बेस वीजा के चक्कर में मत पड़िए। लीगल भी होता है। मेरे चैनल से जो लोग मुझे पहले से नहीं जानते, इंट्रोडक्शन दे दूं, मेरा नाम सुब्देगुल है। मैं एज अ ट्रैवल कंसल्टेंट काम करती हूँ दुबई में, और लोगों को ट्रैवल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हूँ। अपने चैनल पे मैं वो फ्री कंसल्टेंसी देती हूँ, मगर जितने भी लोगों को जॉब्स अप्लाई करानी होती है उसका मैं कुछ मिनिमल चार्ज करती हूँ, और आपकी बेसिस पे मैं जॉब्स अप्लाई करती हूँ। प्लस जो लोग बाहर अप्लाई कर रहे होते हैं उनकी सीवी और कवर लेटर अच्छा होना चाहिए जॉब्स के लिए, तो मैं उनकी सीवी और कवर लेटर बना के देती हूँ इंटरनेशनल फॉर्मेट का, ATS फ्रेंडली, जो पूरी दुनिया में माना जाता है। तो अगर आपको भी अपना सीवी या कवर लेटर बनवाना हो, नंबर स्क्रीन पे है, आप इन नंबर्स पे मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मगर अगर आपको कोई फ्री कंसल्टेंसी चाहिए तो आप प्लीज मेरे चैनल से ही सारी वीडियोस देख लें, मैं डेली अपलोड करती हूँ, और इसमें मैं इटली, लग्जमबर्ग, डेनमार्क और दुबई की मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ, वीजा स्टेटस वगैरह आप लोग को बताती रहती हूँ। चलें, तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है लग्जमबर्ग का, मैं कौन सा ऐसा वीजा बता रही हूँ जो आप लोगों को 80 यूरोज में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को जिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताना है, प्लीज या तो उनको नोट डाउन कर लें या इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप बेल्जियम एम्बेसी में सेंड करते हैं तो आपका 110% वीजा लग जाएगा। सबसे पहले तो आपके पास लग्जमबर्ग मूव होने के लिए स्पॉन्सर्ड लेटर होना जरूरी है। अगर आपके पास वो नहीं है, मगर ये बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, सारे 100% आप उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, तो स्पॉन्सर्ड लेटर की इतनी जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपका 3 मंथ्स का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, मतलब आपका अभी एक्सपायर ना हुआ हो, 3 महीने तक एक्सपायर ना हो रहा हो, वो पासपोर्ट जरूरी है आपका। ठीक है, उसके बाद आपका वीजा रिक्वेस्ट लेटर होना चाहिए एंड ट्रेवल प्लान होना चाहिए। ट्रेवल प्लान आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं और उसको आप खुद भी बना सकते हैं। फिर आपके पास पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल नहीं, स्कैन कॉपी। उसके बाद आपके पास शेंजन वीजा फॉर्म आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं और उसको फिलअप करके उसका प्रिंट आउट निकलवा लिएगा। ठीक है, एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी, अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, वरना आपको इंटरनेट पे और भी मिल जाएंगे शेंजन वीजा फॉर्म किस तरह से हम फिलअप करते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं अलग से वीडियो बनाऊं तो मैं वो भी बना लूंगी। उसके बाद आपके पास 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए आपकी, ब्लू या व्हाइट बैकग्राउंड में, आप जाके खिंचवा लीजिएगा। उसके बाद आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। जिनके पास ऑलरेडी है बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है वो बनवा लें। उसके बाद अगर आप सैलरी पर्सन है, अगर आप जॉब करते हैं, तो 12 मंथ के आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए। आपके पास छुट्टियों का HR की तरफ से लेटर होना चाहिए। दूसरा, अगर आपके पास वो छुट्टियों का लेटर नहीं भी है तो उस पर इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आपके पास सैलरी स्लिप है तो भी सही है, कोई मसला नहीं होगा। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आपके पास रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए अपने बिजनेस की। दूसरा, आप टैक्स पेयर होना चाहिए। जैसे मैं हूं, मेरी सैलरी पे पूरा 2.5 लाख टैक्स लगता है, 2.5 लाख टैक्स लगता है मेरी अपनी सैलरी पे। अगर आप उसी तरह से बिजनेस कर रहे होते हो तो उस बिजनेस पे भी एक टैक्स लगता है।
ठीक है। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड आपके पास एयर टिकट होना चाहिए, रिटर्न टिकट, जाने का भी आने का भी। अगर आप दुबई विजिट वीजा पे भी जाते हो तब भी आपकी 2 टिकट्स होती हैं, एक आने का एक जाने का, रिटर्न टिकट कहलाते हैं। दूसरा आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए जहां भी आप रह रहे हो, चाहे अगर आपने कहीं से रेंट किया कुछ अपार्टमेंट वगैरह, तब भी उसकी स्लिप होनी चाहिए आपके पास, तो आप उसकी स्लिप निकाल के दे सकते हैं। नादरा जो आपको फैमिली सर्टिफिकेट इशू करता है वो होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आपका अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस, मतलब आपके पास अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी एक हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए फुली कवर्ड। अब ये सारी रिक्वायरमेंट है टूरिस्ट वीजा की। जितने भी लोग यहाँ से टूरिस्ट वीजा पे वहां जाना चाहते हैं, विजिट वीजा पे, आपके पास आपके पासपोर्ट पे एक स्टैंप लग जाएगी लग्जमबर्ग की। दूसरा, वहां जाकर जॉब्स ढूंढ सकते हैं, आपको अदर अपॉर्चुनिटीज है, आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। 80 यूरोज आपकी वीजा फी है, दैट्स इट। उसके बाद आपने बस एम्बेसी में वो फिलअप कराना है, आपका इंटरव्यू होगा एंड देन यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। आपको सब कुछ वहां से गाइडेंस मिल जाएगी। अब जितने भी लोग वर्क वीजा में इंटरेस्टेड है, वर्क वीजा कोई एजेंट नहीं देता। जो कहता है कि हम आपका वर्क वीजा लगा देंगे वो फेक होता है। सीधा सा तरीका ये है, आप यहाँ से बैठ के जॉब्स अप्लाई करते हो। सही जो वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे मैं अपने चैनल पे डेली अपलोड करती भी हूँ, तो वहां पे क्या होता है कि आपको एक कंपनी जो कि फॉरेनर्स को ही हायर कर रही होती है, आप वहां से अपनी जॉब्स अप्लाई करते हैं, वो आपको हायर करते हैं, आपका कोई उसमें पैसा नहीं लगता। थोड़ा बहुत अगर खर्चा आएगा तो वो भी आपका लीगल ही वे होता है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो प्लीज अगर आपको यहाँ से रह के ही सिर्फ जॉब हासिल करनी है तो आप वर्क वीजा के लिए जॉब्स अप्लाई करें, किसी एजेंट के चक्कर में मत पड़े। अगर आप चाहते हैं मुझसे कांटेक्ट करना जॉब्स अप्लाई करने के लिए तो आप लाजमी कांटेक्ट करिएगा। सीवी कवर लेटर आपका फर्स्ट स्टेप होता है, अच्छा सा बनवा लिएगा आप, कोई इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता। मेक श्योर करिएगा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग इन फ्रॉड्स के चक्करों में मत पड़े, क्योंकि मैं हमेशा से तो ट्रैवल कंसल्टेंट नहीं थी। मैंने भी जाहिर है बहुत सारे लोगों को देखा था, हमारे अपनी फैमिली में बहुत सारे स्कैम्स हुए थे लोगों के साथ। लोग भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि ये जो एजेंट्स होते हैं बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि इनसे बेहतर तो कोई है ही नहीं। तो प्लीज आप फ्रॉड से बचें, सीधे तरीकों पे आए। जो लोग आपसे पैसे नहीं चार्ज करते, देखिए पैसे नहीं चार्ज करते का ये मतलब, अभी गुज़िश्ता दिनों में एक काम हुआ था मेरे साथ। एक आंटी थी, उन्होंने मुझसे खुद से राब्ता किया सीवी बनवाने के लिए। अब आप खुद सोचे, मैं 12 घंटे की जॉब करती हूँ, 2 घंटे वीडियो रिकॉर्ड करने में लगता है, उसके बाद रिसर्च अलग है सारी। उसके बाद अगर लोग मुझसे काम करा रहे हैं, सीवी बनवा रहे हैं और पाइपलाइन में और बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे पास, तो काम कितना होगा, ठीक है। तो आपको लगता है मैं आपकी सीवी बगैर पैसों के बनाऊंगी, जबकि बाहर 6-7 हजार रुपए लोग ले रहे हैं एटीएस फ्रेंडली सीवी की। मैं आपके लिए काम करूंगी, वो भी फी सबीलिल्लाह। मैं एक अकेली इंसान हूँ, जाहिर है मुझे भी अपने रेंट्स वगैरह पे करने हैं, कोई और तो आके नहीं करेगा ना, तो ये मेरा काम है। अब वो कह रही है कि आप तो चार्ज करेंगे इसके, और अल्लाह की तो लानत होती है ऐसे लोगों पे जो पैसे चार्ज करते हैं। फिर मैंने उनसे बस एक बात कही, मैंने कहा अच्छा आप बना के देंगी, मेरे पास कुछ काम आया है, 4-5 सीवीज हैं, आप बना देंगी? तो उनको तो लगा अरे वाह, मेरे पास तो बिजनेस आ रहे हैं। कहती जी आप मुझे कितना पे करेंगी इसकी? मैंने कहा तो फिर आप पे भी अल्लाह की लानत ही होगी और आप पे भी बहुत कहरी नाजिल होगा अगर आप पैसे लेंगी। कहती नहीं मैं तो काम कर रही हूँ। मैंने कहा तो मैं भी तो काम ही कर रही हूँ, अगर मैं आपको काम करके दूंगी तो मैं उसके चार्ज तो करूंगी ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में क्यों काम करूंगी आपका? तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा कंसिडरेट हुआ करें। मैं ये सबके लिए नहीं कह रही, बहुत चंद लोग होते हैं ऐसे जैसी सी बातें करते हैं, तो प्लीज आप ख्याल किया करें दूसरों का भी, अगर वो आपके लिए टाइम निकालें आपका काम कर रहे हैं तो। ये बस मैंने आपसे ऐसे ही वाकया शेयर कर दिया था। चलें, वीडियो लंबी हो रही है, चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।